नमस्कार दोस्तों। अरे क्या करूं, मुझे तो पानी भी मोटा करता है। हैं, पानी भी मोटा करता है। जी हाँ, मेरे शरीर को पानी भी रखता है, मेरा शरीर ही ऐसा है। ये कहावत आपने सुनी होगी। ये कहावत जब मैंने पहली बार सुनी तो ये बात 50 साल पुरानी है। और ये बात किसने कही? एमडी डॉक्टर था, एमबीबीएस, एमडी, साइकियाट्री। किसी कारणवश मुझे उसके क्लिनिक पे जाने का मौका मिला। मरीजों से वो बात कर रहे थे, तो बात छिड़ते छिड़ते चूंकि आपस में प्रेम हो गया था तो उन्होंने मुझसे ये बात करी। मैं सुन के हैरान हो गया कि पानी भी लगता है। आल दो पानी एक लिमिटेड समय के लिए शरीर में जाए तो शरीर का भार कम हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब वजन कम क्यों नहीं होता? पानी से तो कोई खास मतलब नहीं है उसका। ठीक है, किसी में ओयोडोमा होता है, कोई हार्ट की तकलीफ होती है तो पानी ज़्यादा नहीं निकल पाता है। और तो और बीपी के लिए भी डायबिटिक्स यानी कि पेशाब ज़्यादा आए और बीपी कम हो के लिए दवाई दी जाती है। खैर ये अलग विषय है। पानी भी लगता है यानी कि वेट कम ही नहीं होता, कुछ भी खाएं, इवन पानी भी पिए तो इसके पीछे जो साइंस क्या बोलती है, आज मैं इस विषय पर ही बात करने की कोशिश करूंगा। अब साइंस दो तीन बातों का सीधा उदाहरण देती है। एक तो कहती है कि कोई आपको मेडिकल तकलीफ यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, यानी कि ये गला में जो ग्रंथि होती है, जिससे पूछो मुझे थायराइड है, थायराइड है, थायराइड है। हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड कम बनता है, उसके कारण शरीर की रुकावट कम हो जाती है। शरीर के अंदर चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक सिस्टम, हर चीज स्लो हो जाती है। सबसे उसकी पहली निशानी है। हालांकि मोटापे से थायराइड होता है और थायराइड से मोटापा होता है, ये डॉक्टरों को भी नहीं पता, साइंस को भी नहीं पता, मुर्गी पहले आई या अंडा। तो खैर एक चीज वो कहते हैं कि थायराइड के कारण हो सकता है पीसीओडी जी। ये भी हर किस्म के, खासतौर पर हमारी बच्चियों में, महिलाओं में ये चीज बहुत ज्यादा है। शरीर मूछें आ जानी, बाल आ जाने और शारीरिक क्रियाओं में कमी आ जाना। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज ये भी मोटापे के कारण होती है। अब मोटापे के कारण पीसीओडी होता है या पीसीओडी के कारण मोटापा आता है, कुछ पता नहीं। खैर जो मेडिकल टर्म थायराइड, पीसीओडी और फिर उसके बाद में कुछ ऐसी बात बताई जो मैंने देखी हैं, एंटी डिप्रेसिव यानी कि अवसाद वाली दवाइयाँ, जिसे ससरी वगैरह आती हैं, जो कि डिप्रेशन में उससे भी बेड़ा पड़ सकता। लेकिन ये तो एक छोटा सा हुआ, बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो मुझे चीज़ जिसने आकर्षित किया है और जिसने ये बताया अच्छे तरह से साइंस ने कि आप का जो वेट है वो कम क्यों नहीं हो रहा। और वेट कम होने के कारण में ये है कि कुछ लोग बीच बीच में सारा दिन खाते रहते हैं। हम तो कुछ खाते नहीं, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को, नहीं जी। आप बीच में बहुत कुछ खाते हैं। भुजिया खा जाते हैं, पकोड़े खा जाते हैं, स्नैक्स खा जाते हैं, पिज़्ज़ा खा जाते हैं, डंपलिंग खा जाते हैं, कुछ फ्रेंच की आइटम खा जाते हैं, नहीं नहीं, कुछ अमेरिकन हॉट डॉग खा जाते हैं। और तो और कोका कोला यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक दिन में 10-20 बार पी जाते हैं। ये सब इसके अंदर हाई कैलोरीज होती हैं और आखिर ये कहीं ना कहीं शरीर में जाके तो जमती भी हैं। दूसरा जो वैज्ञानिक कारण है वो है स्ट्रेसफुल यानी कि तनाव में रहना। कार्टिसोल जो है वो मेन घटक है, उसके लिए हम शामक दवाइयाँ या योगा का प्रयोग करते हैं। तो जो कार्टिसोल है वो ये काम करने नहीं देता, वो आपके सब कुछ स्लो कर देता है। तनाव और चर्बी पे चर्बी लाए चढ़ती रहती हैं। दूसरा, सारा दिन खाना, बीच बीच में खाना, तनाव में रहना। अब पहले तो कहते थे कि जी 5 बार खाया करो, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ। अब ये कंसेप्ट भी ठीक नहीं है। दिन में खाओ, सुबह आप नाश्ता अच्छी तरह करो, उसके बाद में दोपहर को खाओ, फिर शाम को खाओ। अगर आपको बीच में करती है तो स्नैक्स वो लीजिए, फेटा चीज़ लीजिए, ग्रीक योगर्ट लीजिए, कुछ मखाना ले सकते हैं, कुछ फ्रूट ले सकते हैं जिसके अंदर
मिठास की मात्रा कम हो, सेब ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, दुनिया भर की स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज ये ले सकते हैं। और खाने को खूब चबा चबा कर खाओ। जब आप खाने को खूब चबा चबा कर खाओगे उससे क्या होगा, उससे आपका शरीर, कहते हैं एक कौर को 32 बार चबाओ। 32 बार का मतलब है हमारे शरीर के अंदर 32 दांत है हमारे मुंह के अंदर। तो हमारा शरीर, हमारा जो पेट है वो भरा भरा रहेगा। और एक बात इसमें और है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चपातियों का प्रयोग, लोग चपाती भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, ये कम्बिनेशन ठीक नहीं है। साइंस ये कहती है कार्बोहाइड्रेट पे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, टोटल कार्बोहाइड्रेट को भी आपको कुछ कम कर देना चाहिए। अब एक और इसका तरीका है वेट कम करने का, कार्बोहाइड्रेट की जगह आपको हाई प्रोटीन का मतलब, और जो फैट है वो भी हाई फैट लेना है। 2% वाली आपको दूध नहीं लेना है। आप प्रोटीन मसल्स मास के लिए बहुत ही अच्छा है, शरीर की त्रुटियों के लिए जो टूट फूट होती है उसके लिए भी अच्छा है। कोई जल जाए तो उसे हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, दुनिया भर के उसके अंदर प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन लेना और हाई फैट डाइट से भी आपका जो भूख है वो लगती नहीं, भरी भरी रहती है। जैसे मैंने बताया 3 भोजन के बीच में आप कुछ टोफू फूड ले सकते हैं, टोफू पनीर, तो उससे भी आपको भरा भरा रहेगा। सुबह, दोपहर और रात का भोजन, सलाद तो लेना ही लेना है। अब एक और बात आती है सामने कि जैसे मैंने बताया भारत के लोग कार्बोहाइड्रेट पे बहुत जोर देते हैं, सारा दिन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कुछ प्रोटीन और हाई फैट का इस्तेमाल की। डरिए नहीं, हार्ट पे कोई असर नहीं होगा, ये साइंस ने सिद्ध कर दिया है। ये मलाई उतार के पनीर जो दूध निकालना या देसी घी का प्रयोग ना करना बिल्कुल गलत है। आज से 50 साल पहले कहते थे देसी घी नहीं खाओ, आज से 50 साल पहले कहते थे पतला दूध पियो। अब सब बातें रिवर्स हो गई हैं। हमारे बुजुर्गों ने तब भी नहीं मानी थी, आज भी नहीं मानी थी। क्या उन्होंने क्या साइंस में पीएचडी की हुई थी किसी में, मेडिकल साइंस में, या एमबीबीएस या एमडी या डीएम किया हुआ था, या न्यूट्रिशनिस्ट थे वो, या कि वो डाइटिशियन थे? नहीं, उनका अनुभव बोलता था। और उसके साथ उनकी जग जहिर बात, मेहनत और अच्छे ख्याल तो थे ही थे। दोस्तों आखिर में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पानी को भी खूब पीना चाहिए, काफ़ी मात्रा में पीना चाहिए। सर्दी में तो ये 3 से 4-5 लीटर तक पी सकते हो। गर्मी में, सॉरी क्षमा करें, ये सर्दी में 2 लीटर से कम आपको नहीं पीना है। कि प्यास नहीं लगती तो थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। उसमें कुछ नींबू का रस डाल के पीजिए। उसमें जो लीची का सिरप आता है वो आधी चम्मच या 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, मिठास होती है, वो डाल के पीजिए। हमें करना तो शरीर में पानी की कमी है, वो चयापचय और मेटाबॉलिक सिस्टम को तेज करती है। और मैं एक पर्सनली बात बतलाऊं, कुछ इंडियन स्पाइसेस का भी प्रयोग आपको खूब करना चाहिए, जैसे लहसुन, अदरक, जिंजर, हरी टी यानी कि ग्रीन टी और लौंग। जिससे भी बात करो ना, और ये तो बड़ी गर्म है, देयर इज नो गर्म एंड ठंडा इन साइंस। ये सब पुरानी बातें हैं। अगर आप 48 डिग्री में भी अदरक खा लोगे तो कोई आपके दिमाग में कोई बिजली नहीं पैदा होगी। सर्दी में तो आप खाते ही खाते हैं। तो ये हर्ब्स जो हैं ना, ये आपके एंजाइम को ठीक करती है, ब्लोटिंग जो है उसको समाप्त करते हैं। चूंकि विषय आज का पानी से भी मोटापा आता है, क्या करें, मोटापा कम कैसे हो, इस पर मैंने आपको एक विशाल और विहंगम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश किया है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। नमस्कार।